रात के लगभग 11 बजे थे। पूरा गांव शांत था, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के किनारे एक पुराना मकान था। लोग कहते थे कि उस घर में कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन अजीब बात यह थी कि रात होते ही उस घर के एक कमरे में रोशनी जलने लगती थी। गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन शहर से राहुल नाम का एक लड़का उस गांव में रहने आया। राहुल को भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से उस घर की कहानी सुनी तो वो हंसने लगा। उसने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की कल्पना है। लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा, बेटा, उस घर के पास रात में मत जाना, जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। राहुल ने उनकी बात को मजाक समझा। उस रात उसने फैसला किया कि वो उस घर में जाकर सच्चाई पता करेगा। रात के ठीक 12 बजे राहुल उस पुराने घर के सामने खड़ा था। घर पूरी तरह टूटा हुआ था, खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजा आधा खुला हुआ था। राहुल धीरे धीरे अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कोई नहीं था, बस एक पुरानी कुर्सी रखी हुई थी और कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल डर गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब राहुल कमरे के अंदर बंद हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। राहुल ने डरते हुए उस तरफ देखा। अंधेरे में एक सफेद साया खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल के हाथ से मोबाइल गिर गया। अब कमरे में सिर्फ हल्की सी चांदनी रह गई थी। साया बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया और धीमी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल की आवाज ही नहीं निकल रही थी। साया फिर बोला, जो भी इस कमरे में आता है वो वापस नहीं जाता। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अगले ही पल पूरा घर खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उस पुराने घर का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन राहुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बस कमरे के अंदर उसका मोबाइल पड़ा था और दीवार पर एक नई खरोंच बनी हुई थी, जिस पर लिखा था, अब यहाँ 2 लोग रहते हैं।